नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे और वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब ट्रेडिंग में मनोविज्ञान। और यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि ज़्यादातर ट्रेडर्स इसी साइकोलॉजी के कारण जितना अच्छा कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये सारी चीज़। तो आज हम समझते हैं कि कैसे आप आपके ट्रेडिंग को सुधार सकते हो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के द्वारा। और हम समझेंगे कि ज़्यादातर ट्रेडर्स कौन कौन सी नई मिस्टेक्स कर बैठते हैं जिसके कारण उनके ट्रेडिंग में लॉसेस आ जाते हैं, तो वो समझेंगे। और मैं शुरुआत करूंगा डर से। तो डर सारे ट्रेडर्स का, ऐसा माना जाता है कि सारे ट्रेडर्स डर से गुजरते हैं, चाहे अब नहीं तो कल, नहीं तो 2 हफ्ते बाद डर तो लगने ही वाला है। चाहे आपकी ओपन पोजीशन हो और उस ओपन पोजीशन के द्वारा कोई इकोनॉमिक इवेंट आ गया हो, वो वाला डर, या फिर आपकी पोजीशन अच्छी जा रही हो और उसमें आपका डर हो कि क्या ये रिवर्स हो जाएगी, तो उस डर को बेहतर तरीके से समझते हैं हम। और डर, सच बताऊं तो 2 अलग प्रकार में हम लोग उसकी डिवीजन कर सकते हैं। तो पहला होता है और सबसे पॉपुलर और सबसे कॉमन है अनफॉर्चुनेटली, वो है फियर ऑफ लॉस। आप मुझे बता सकते हो चैट के द्वारा और कमेंट्स के द्वारा कि आप में से कितने लोग जब आपका ट्रेड एक लूजिंग बन जाता है, जब आपका लॉस हो जाता है, आपको उससे अब कितना डर लगने लगा है। बहुत लोग, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, ऐसे बहुत लोग रहेंगे जब ट्रेड लेते हैं उसके पहले सोचते हैं, अरे भाई अगर ट्रेड लॉस में चला गया तो मैं क्या करूंगा। और अनफॉर्चुनेटली ये सारे ट्रेडर्स के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको इतना फ्रैंकली बोल सकता हूं कि ऐसा होता है। तो वो होता है फियर ऑफ लॉस। अब फियर ऑफ लॉस से क्या हो जाता है कि लोग ट्रेड लेना ही बंद कर देते हैं, या फिर अगर लेते हैं तो बहुत एकदम ऐसे हो जाते हैं कि अरे क्या होगा, क्या मेरा ट्रेड चलेगा कि नहीं। और उससे हमें दूर भागना है, क्योंकि अगर वो फियर ऑफ लॉस में हम जीते रहेंगे तो हम, पहली बात तो वो कि ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात वो हो जाए कि अगर ट्रेड लेते भी हैं तो जैसे अलग दिशा में जाएगा, गलत दिशा में जाएगा, तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि अरे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। फिर चाहे हमारा स्टॉप लॉस कितना ही दूर क्यों ना हो, और ये बहुत खराब बात हो सकती है। इसलिए ट्रेडर्स के लिए फियर ऑफ लॉस से ऊपर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे हो सकता है? पहली चीज है कि आप एक काम कर सकते हो, अगर आपका पोजीशन साइज थोड़ा बड़ा है, या आपको समझो आप पॉइंट 1 के साथ ट्रेड करते हो, तो आप उसे थोड़ा घटा सकते हो। क्योंकि अगर आप घटाते हो तो समझो पहले अगर आप 100 रुपए का नुकसान करते थे तो शायद अब आप सिर्फ 50 रुपए करोगे। और अगर आपको 100 रुपए का डर होगा तो शायद आपको 50 रुपए से उतना खराब महसूस ना हो फीलिंग। और वही कारण है, अगर आप पोजीशन साइज कंट्रोल में रखते हो तो आपका ट्रेडिंग थोड़ा सुधर जाएगा। एक और इसकी चीज हो जाती है, और वो है कि जब आप ट्रेड्स लेते हो तो आप घबरा नहीं जाते हो, आप टेंशन में नहीं आ जाते, और वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंप्रूवमेंट ला पाएगा। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेडर्स की पर्सनल लाइफ काफ़ी थोड़ी एकदम कठिन हो जाती है, क्योंकि हम ट्रेडर्स जो होते हैं वो इन सारी मार्केट की जो चीज़ें रहती हैं उसके इतना कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं कि हम सारी चीज़ थोड़ा सा उस नज़रिए से देखते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से सोचने की कोशिश करते हो तो मुझे भरोसा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको सुधार महसूस होगा। इनफैक्ट हम लोग आज जितनी भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मुझे भरोसा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको ये बहुत आगे जाने में मदद करेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ अंत में तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए। फिर से ट्रेडिंग पर आ जाते हैं हम, क्योंकि दूसरे प्रकार का डर होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। FOMO, फोमो, हम लोग ने, मुझे पता है, सुना होगा, आजकल सोशल मीडिया में फोमो बहुत चल रहा है। फोमो मतलब आपको मिस आउट करने से डर है, आपको ट्रेन छूट जाएगी उसका डर है। आप सोचते हो कि अगर आपने वो ट्रेड नहीं लिया तो क्या वही ट्रेड आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट दे पाएगा। मतलब आप सोचोगे कि अरे ठीक है, वैसे तो मेरा ये सिस्टम में फिट नहीं हो रहा, वैसे तो मेरे हिसाब से उतना खास सिग्नल है नहीं,
पर अगर ये चला जाता है मेरी दिशा में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ऐसा होता है कि नहीं, आप ही मुझे बता सकते हो। मुझे पता है होता है, क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है। और इसी कारण से मैं आपको बताता हूं कि आपको समझना है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत खराब चीज हो सकती है एक ट्रेडर की, क्योंकि इससे हम गलत प्रकार के ट्रेड्स लेते हैं। चाहे सिग्नल मिला हो या ना मिला हो, हम लोग ट्रेड में बैठ के घुस जाएंगे, बोलेंगे कि चलो भाई जाओ ऊपर, है कि नहीं। ऐसा मुझे पता है हुआ ही होगा। और आप अगर सोचते हो तो फियर ऑफ मिसिंग आउट में जो गलत ट्रेड्स लेते हैं उसी से हमारा लॉस बढ़ता है, और वो लॉस बढ़ने से हमारा क्या बढ़ जाएगा, फियर ऑफ लॉस, लॉस का डर। तो ये जो चीज है एक साथ इंटरकनेक्टेड है, वो हमें समझनी है। अब फियर, डर से आगे बढ़ते हैं हम एक और चीज पर, और वो है डर का एकदम ऑपोजिट। वो क्या है आप बता सकते हो, और वो है यूफोरिया। यूफोरिया मतलब एकदम खुशी। आप सोचो, और मुझे पता है आप बिल्कुल सोच पाओगे कि जब आपने ट्रेडिंग में पहली बार थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा, मुझे पता है, मैं लिख के दे सकता हूं कि हम सभी को ऐसा लगता है कि वाह क्या कर लिया हम लोग ने, अब तो दुनिया हम लोग ने जीत ली है, अब पैसा ही पैसा हो पाएगा। अब मैं हंस के बोल रहा हूं, पर जब ये एक्चुअली महसूस होता है तब काफी कठिन बात हो जाती है, क्योंकि आप सोच में पड़ जाते हो कि यार वो तो बस एक प्रॉफिट था, उसके बाद तो प्रॉफिट्स उतने आए नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग कुछ वैसा ही है, अगर हम सारे प्रॉफिट्स में एकदम यूफोरिया, एकदम खुशी ला ले, और सारे लॉसेस में एकदम दुखदायक हो जाए, तो चलेगा नहीं ट्रेडिंग। क्योंकि हमारे इमोशंस आ जाते हैं, और उन्हीं इमोशंस के कारण हम ट्रेडिंग में उतना अच्छा नहीं कर पाते। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो हमें इमोशंस को थोड़ा सा बाजू में रखकर ट्रेडिंग करना होता है। आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, अगर कोई रेस्टोरेंट है, आप खाने जाते हो बाजू में, क्या आपको लगता है उन्हें जितना भी खाना बनाया है दिन का, क्या आपको लगता है वो सारा खत्म हो जाता है? क्या आपको लगता है कि सारा बिक जाता है? ऐसा नहीं होता ना। ऐसा बहुत बार होता है कि चलो आपने कुछ ऑर्डर किया, आपको कुछ खास पसंद नहीं आया, और आपने बोला कि ठीक है भाई ले जाओ, तो वो जो चीज़ बची है वो उनको क्या फेंकनी पड़ती है। और अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर दिन के अंत में अगर हम लोग एक अगर हम लोग एक बेकरी का एग्जाम्पल ले, तो बेकरी के दिन के अंत में शायद समझो कोई ब्रेड वेड पड़ा है, केक पड़ी है, और वो केक वो दूसरे दिन तक नहीं रख सकती क्योंकि बासी हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, तो उन्हें तो वो फेंकनी ही पड़ेगी ना। क्या आपको लगता है वो जब केक फेंकेंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि अरे यार केक फेंकनी पड़ी मुझे? ऐसा तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये उनका बिजनेस है। और एक और चीज क्या होती है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। बिजनेस में लॉसेस होते हैं, बिजनेसेस में प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, ये बिजनेस का साइकिल है। और हमें वही तरह से समझना है कि अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, प्रॉफिट हुआ है, उसी के लिए हम बिजनेस में आए हैं। अगर नुकसान हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट आएगा हमारा। और इसी सोच से हमें इमोशंस को थोड़ा सा दूर रखना है। तो कुछ ऐसे आता है। फिर एक और जो हमारा साइकोलॉजिकल एक असर होती है वो है ग्रीड की। ग्रीड मतलब लालच। बहुत लोगों को प्रॉफिट्स का लालच होता है। बहुत लोगों को अगर आप 100 रुपए का प्रॉफिट दोगे तो ट्रेड में बैठे रहेंगे वो सोच के कि 100 मिला है 200 मिल जाएगा। वो ठीक है, पर प्रॉब्लम कहां आता है? अगर आप उनको 200 दोगे आप, तो 200 के बाद बोलेंगे 200 तो मिल गए, शायद 300 चले जाएगा, चलो रुकते। और ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर यही सोच अपनाते हो तो आप कभी प्रॉफिट बुक ही नहीं करोगे। और अगर प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा? ट्रेड अलग दिशा में चला जाएगा। और उसी के कारण बहुत लोग अच्छे ट्रेडर्स होने के बावजूद, बहुत लोग के ट्रेडिंग सिग्नल्स अच्छे होने के बावजूद प्रॉफिट्स उतने अच्छे नहीं होते। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है ट्रेडिंग के। इसके और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आने वाले वीडियोस में और वेबिनार्स में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज के वीडियो में थोड़ा सा अच्छी जानकारी मिली होगी मनोविज्ञान के बारे में, वो भी ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। मिलते हैं हम आने वाले वीडियोस में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस।